Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। क्या अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पर्दे के पीछे कोई सौदेबाजी चल रही है? क्या राम मंदिर के लिए साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि राम मंदिर के मामले में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है और इस एक्सपोजे को आज हम करेंगे। ठीक 6 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिग्गज मेंबर मौलाना सलमान निजामी ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि विवादित जगह पर राम मंदिर बने और मस्जिद कहीं और बनाई जाए। यह सुझाव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं को इतना चुभ गया कि सलमान निजामी साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आज श्री रविशंकर के पूर्व सहयोगी अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगा दिया कि सलमान नदवी ने मंदिर फॉर्मूले के लिए 5,000 करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा सांसद बनवाने की भारी भरकम रिश्वत मांगी है। तो क्या वाकई राम मंदिर के लिए सौदेबाजी की गई? मंदिर मस्जिद को पीछे हटाने के लिए कोई डील की गई? आज देश की सबसे बड़ी बहस में इस सबसे बड़े खुलासे पर आर पार होगा। मंदिर का फॉर्मूला या 5,000 करोड़ की ये डील? मंदिर का फॉर्मूला या 5,000 करोड़ की डील या 5,000 करोड़ की डील। ठीक 6 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सलमान नदवी ने राम मंदिर पर फॉर्मूला देकर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। नदवी ने कहा था कि भगवान राम के मंदिर के लिए मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे नाराज होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। लेकिन अब अयोध्या सद्भावना समन्वय समिति के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर के पूर्व सहयोगी अमरनाथ मिश्रा ने नदवी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अमरनाथ मिश्रा का दावा है कि मस्जिद को शिफ्ट करने के सुझाव देने के बदले नदवी ने 5,000 करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की सदस्यता रिश्वत के तौर पर मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप हमें 5,000 करोड़ रुपया, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की सदस्यता दिलाइए। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से राम जन्मभूमि के मामले में हम दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके का निगोशिएशन तो पहली बार सामने आया। मैं तो अल्लाह की बात करता हूँ, ये ऐसे झूठे लोग जो हैं, जिनके झूठ को दुनिया जानती है और इसी दुनिया के चक्कर में पड़ते रहते हैं। मुझे सऊदी अरब नहीं खरीद सका, कुवैत नहीं खरीद सका, दुबई अबू धाबी नहीं खरीद सका, ये भिखारी खरीदेगा? हम ये तो शैतान की बातें कर रहा है। पैसों से तो हम लोगों का ताल्लुक ही नहीं होता है। अब जो भी ऐसी बातें कर रहा है, खुदा उसे जहन्नम में डालेगा। दुनिया में भी उसको सजा मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। और मेरी बात नोट कर लीजिए, उसकी सजा देख लीजिएगा। पैसा लेने की बात कही गई है, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। इस मामले में अमरनाथ मिश्रा ने सलमान नदवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पिछले हफ्ते सलमान नदवी ने अपने फॉर्मूले में कहा था कि विवादित जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो और मुस्लिम फैजाबाद हाईवे पर मस्जिद बनाएं। लेकिन आज ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये फॉर्मूला था या फिर सौदेबाजी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मंदिर फॉर्मूला या 5,000 करोड़ की डील। और अब मस्जिद के लिए डील का विश्लेषण सुनिए। मस्जिद के लिए डील इसलिए क्योंकि मस्जिद दूर लेके जाई जा रही है और मंदिर वहीं बनवाया जा रहा है। सौदेबाजी के आरोप में फंसा नदवी का मंदिर फॉर्मूला। नदवी पर लगा 5,000 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। नदवी ने कहा था मंदिर बने वहीं, मस्जिद और कहीं। फॉर्मूले से नाराज मुस्लिम बोर्ड ने नदवी को बाहर कर दिया था। बड़े मौलाना नदवी साहब, राम मंदिर के लिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है या फिर डील तैयार हो रही है? और इस आरोप के चीटे श्री रविशंकर तक भी पहुंच रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा है, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर हम हिंदू के संस्थापक साहब पंडित अजय गौतम है। सैयद रिजवान है मेरे साथ इस डिबेट में, जो कि वकील है और इस्लामिक स्कॉलर है, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। अमरनाथ मिश्रा, अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के, और जो आरोप लगा रहे हैं ये हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। आज मेरे साथ गौतम विग है, जो कि प्रवक्ता है आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर का।
पक्ष रखेंगे। मुफ्ती अरशद एजाज कासमी है जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। आप तमाम लोगों का इस डिबेट के अंदर स्वागत है। मैं अमरनाथ साहब आपसे 3 सवाल पूछता हूं और आप ही से इस डिबेट को ओपन करता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए, ये 5,000 करोड़ की आप डील लेकर जा रहे हैं या फिर आपसे डिमांड हो रही है, ये पैसा आप लाएंगे कहां से? आपके पास इतनी हैसियत है 5,000 करोड़ की? देखिए, हमारी हैसियत तो ये है कि मेरे पास राम नाम का धन है, राम की कृपा हमारे साथ है। जब 4 तारीख को सलमान नदवी साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने 5 तारीख को हमें नदवा कॉलेज 9:45 पे बुलाया। हम गए तो उन्होंने कहा कि आप सारे हिंदू पक्षकारों की तरफ से एक प्रस्ताव लिख कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम सारे पक्षकारों से बात करके प्रस्ताव देंगे। वो बोले कि 9, 10, 11 को हम हैदराबाद की पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, उससे एक सहमति बनाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा चाहते हैं। फिर जब हम निकलने लगे तो उन्होंने ये डिमांड रखी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम लोग तो सद्भावना की बात कर रहे थे, तो सौदे की बात तो होगी नहीं। अमरनाथ मिश्रा जी, मांगता तो आदमी उससे है जिसकी हैसियत होती है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 5,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, आप 5,000 करोड़ आप कहां से लाएंगे? देखिए, हमसे नहीं मांगा उन्होंने जी। देखिए, हमसे नहीं मांगा अनिमेश जी, हमसे नहीं मांगा। उन्होंने कहा हम भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा वालों से बात करें और ये बातचीत करके हम ये उनका प्रस्ताव जो है हम पास करवाएं। हमसे क्यों मांगेंगे? उन्होंने कहा हम इस चीज को करवाएं क्योंकि राम जन्मभूमि की अयोध्या की किससे हो रही है आपकी? हमारी विश्व हिंदू परिषद में चंपत राय जी से बात होती है, बीजेपी में विनय कटियार जी से बात होती है, तमाम लोगों से बातचीत होती है। 5,000 करोड़ की बात हुई आपकी? आपको बता दें कि किससे क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 5,000 करोड़ की भी बात हुई आपकी? करवाइए। तो हमने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा, मैं तो गीता पे हाथ रख के मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा। और राज्यसभा का बर्थ आप कैसे दिलवाएंगे? विनय कटियार के तो अपने लाले कि उनको राज्यसभा कहां से मिलेगी, वो कहां से दिलवा देंगे? हम जब हम राम जन्मभूमि की अयोध्या की 7 संस्थाओं में महासचिव हैं, पिछले 30 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। सारे हिंदू मुसलमानों से हम बातचीत कर रहे हैं, एक समन्वय का रास्ता निकाल रहे हैं। जब अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे भारत के, तो एक अयोध्या सेल बनी थी। अयोध्या सेल के मुझे आप इतिहास मत बताइए, मुझे आप प्रेजेंट की बात करिए। अमरनाथ जी, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, आपके बहुत लोगों से संपर्क होंगे, लेकिन आप मुझे इतिहास भूगोल मत बताइए, आप मेरे को प्रेजेंट का जवाब दीजिए। ये 200 एकड़ लैंड तो अयोध्या में कहीं दिख भी नहीं रही, वो लैंड आप कहां से मुहैया करा देंगे? 5,000 करोड़ कहां से ला देंगे? और राज्यसभा की टिकट आप कहां से ला देंगे? एक विधायक आपके पास नहीं, एक निगम पार्षद आपके पास नहीं, आप कहां से दिलवाएंगे राज्यसभा की टिकट? जमीन तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार देती। गोरखपुर हाईवे पे जो प्रस्ताव हमने लिखा था वो उत्तर प्रदेश सरकार देती है। बहुत पहले से प्रस्ताव चल रहा है कि अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी बनेगी, उसी में मस्जिद बनेगी, सरकार जमीन दिलाएगी। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए बीजेपी वालों से बात की जाती, भाई ये मंदिर के पक्ष में आ रहे हैं, आप इनको ये राज्यसभा दे दीजिए और ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको बीजेपी से किसने ऑथराइज किया था? बीजेपी के बिहाफ पर डील करने के लिए किसने ऑथराइज किया था आपको? नहीं, डील के लिए किसी ने ऑथराइज किया ही नहीं ना। डील करने के लिए हम गए थे, वो तो अचानक ये बात प्रस्ताव दूसरी तरफ से आ गया तो हम अचंभित हुए। फिर हमने सबको बता दिया डील करने के लिए बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस डील नहीं करना चाह रही है। और डील जिस दिन करना चाहती तो उस दिन मंदिर बन जाता। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब आप कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिका हुआ है करके आइए। आप क्या कह रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिका हुआ है, बिक जाता पूरी तरह से? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बिकेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई खरीद भी नहीं सकता, उनका स्टैंड पहले से क्लियर है। तो मौलाना नदवी तो तोड़ा ना आप लोगों ने, आप कह रहे हैं तो हमने उसके बारे में बता दिया। अच्छा, वो बिकने वाले मौलाना नदवी ने तो अपना स्टैंड बदल लिया, डील आपके साथ थ्रू हुई नहीं, फिर भी उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। वो आपको क्रैक कह रहे हैं। क्रैक का मतलब समझते हैं ना क्या है? कह रहे हैं आप क्रैक हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी वो कुछ कहें उसका स्वागत है, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। वो कुछ भी कहें, उनकी बद्दुआ हमारे लिए दुआ बदल जाएगी, उनकी गालियां हमारे लिए ताली में बदल जाएगी। हमें उसका कोई एतराज नहीं है, कोई क्या कह रहा है। मेरे साथ गौतम साहब हैं। गौतम साहब, ये क्या श्री रविशंकर के बिहाफ पे भी काम कर रहे थे? नहीं, 5,000 करोड़ आप भी मुहैया कराते, राज्यसभा बर्थ आप भी दिलवाते, फिर मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा।
देखिए 5 तारीख को क्या मीटिंग हुई, क्या हुआ, वो हमें उसका कोई इत्तला नहीं है। एक सवाल अमरनाथ मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 तारीख को अगर आपको 5,000 करोड़ रुपए और 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की अगर बात हुई, तो वो मौलाना नदवी से वो डील करने के बाद आपने 7 तारीख को कैसे उनको एक और पत्र दे दिया? आपको क्या इस डील में 5,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ मिल रहे थे, या आप झूठ बोल रहे हैं? ये 5,000 करोड़ की बात सामने आने के बाद आपने कैसे उनको 7 तारीख को चिट्ठी लिखी? नंबर 1। नंबर 2, 5 तारीख को ये जो मीटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, 14 तारीख को कल इसका हमें पता लगता है, गुरुदेव को, हमको आर्ट ऑफ लिविंग को, मीडिया से। तो ये आपको 5,000 करोड़ का पता था, 7 तारीख को आप फिर उनको प्रपोजल देते हैं, आपको इसमें कुछ 5,000 करोड़ में से कुछ मिल रहा था क्या हिस्सा? ये मेरा आपसे सवाल है अमरनाथ जी। अरे देखिए गौतम जी, हमको कोई क्या दे सकता है? हमारे ऊपर राम की कृपा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, जब सब हिंदू पक्षकारों से हमने 6 तारीख को वर्बल बात जाके मिल करके बात कर ली, तब 7 तारीख को प्रस्ताव नहीं, 5,000 करोड़ रुपए मौलाना नदवी ने आपसे मांगे। प्रस्ताव हमने 5,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने आपसे मांगे, तो आपने फिर उसको आगे बढ़कर उसको मैनिफेस्ट क्यों किया? हमसे नहीं मांगे। क्यों चिट्ठी लिखी आपने? 5,000 करोड़ आपको पता था घूस है, तो घूस आपको पता है इस डील में घूस हो रही है, तो आपने उसको एक दिन बाद 7 तारीख को उसको फॉर्म दिया, फिर से एक चिट्ठी लिखकर मौलाना नदवी को? आप इस 5 करोड़ के घूस में भी हिस्सेदार हैं क्या अमरनाथ जी? पत्र तो देखिए, पत्र तो हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखा, सलमान मौलाना नदवी को लिखा है आपने और पत्र। उन्होंने जो प्रस्ताव मेरे हमसे पास नहीं मांगा, है, हमसे 7 कहा तारीख का चीज पत्र करवाएं। है, मौलाना नदवी को वो अमरनाथ issue मिश्रा, किया गया है। अब आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। पत्र आपने मौलाना नदवी को लिखा था। मौलाना नदवी को लिखा था, उसके साथ साथ जनाब राबे हसन नदवी साहब, अरे वो कॉपी जफर आप दुनिया में किसी को भी करिए, रहमानी साहब, आप चिट्ठी की प्रति उसको कॉपी किसी को भी करिए, श्री रविशंकर, उसको सबको हमने आपको उसकी मौलाना कॉपी भेजी नदवी है। के नाम पे आपने वो पत्र लिखा है 7 तारीख को, हालांकि आपको पता है 5 करोड़। जी एक सेकंड गौतम साहब, जब उन्होंने पत्र उसमें ये भी लिखा है, उसमें जो भी लिखा हो, सलमान नदवी आपको साहब ने अगर हमसे पता है इस प्रस्ताव डील मांगा, में इसलिए प्रस्ताव 5,000 लिख करोड़ करके की दे बात रहे हो हैं। रही है। 5 तारीख को आपको पता है 5,000 करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा सीट की बात हो रही है, तो 7 को आप कैसे चिट्ठी लिख सकते हैं? आप इस घूस में हिस्सेदार हैं क्या? ये बताइए अमरनाथ जी। और आपने अभी कोई डील कर ली है क्या? हिस्सेदार कोई नहीं हो सकता। 7 को चिट्ठी कैसे लिखी आपने, ये मेरे को बताइए। आपको पता था घूस की करेंगे बात हम? है, 5,000 करोड़ की बात है, आपने 5 तारीख के बाद 2 दिन बाद 7 तारीख को चिट्ठी कैसे लिखी? इसका जवाब दीजिए। जवाब ले लो गौतम भाई। भाई मैं चिट्ठी किसी में, अयोध्या की कई संस्थाओं में मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं आपसे पूछ के लिखूंगा। आप कौन होते हैं हमसे ये पूछने वाले कि मैं चिट्ठी कब लिखूं नहीं लिखूंगा? कौन है आप? तो 5,000 करोड़ का आपने आपसे हिस्सा पूछ के बांट चिट्ठी दिया था, लिखूंगा। उसको मैं आपसे आगे पूछ के 5,000 करोड़ करूंगा। रुपए आपके बैंकों में आता, इसलिए आपने वो चिट्ठी लिखी। यही कह रहे हैं ना आप राजी थे मौलाना साहब के घूस के डील के साथ। 5,000 करोड़ रुपए जो आपकी और मौलाना सलमान हुसैनी की जो बात हुई, उससे आप राजी थे। सलमान हुसैन नदवी साहब से जो आपकी बात हुई 5,000 करोड़ के लिए, उससे आप राजी थे, तभी आपने चिट्ठी लिखी। फिर क्यों लिखी चिट्ठी अगर आप राजी नहीं थे? अगर हम राजी होते, क्यों आप कल गए 9 दिन बाद? 9 दिन बाद आप ये मीडिया में आए, क्यों आए 9 दिन बाद मीडिया में? किस लिए आपने 9 दिन का इंतजार किया? और क्या अभी आपकी कोई डील हुई है इस पूरे प्रोग्राम को शटर करने के लिए? क्या अभी आपकी कोई डील हुई है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। अभी आपके पीछे कौन है? अभी आपकी क्या डील हुई है? क्योंकि ये मामला थोड़ा आगे बढ़ रहा था, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ रहा था, ये आपने एक एक्सपोजर करा है। अब आपके पीछे कौन है? हमें बड़े लोगों ने इनको कहा, बड़े लोगों ने हमें समझाया ये कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के हैं, इनसे बात मत करिए, इनका इतिहास पूरा कांग्रेस से लिप्त है। बहुत लोगों ने हमको वार्न किया था इस बारे में। अमरनाथ मिश्रा जवाब दो। बात ये बताइए, कांग्रेस में हो या कोई बसपा में हो, सपा में हो, तो क्या राम मंदिर के बारे में या राम के लिए कोई काम नहीं कर सकता? इन्हीं को ठेका दे रखा है लोगों ने, यही ठेकेदार है अकेले। मैं तो 30 साल से अयोध्या की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। 5,000 करोड़ की डील, उसमें कहीं आपका गेम एक पर्टिकुलर करने का नहीं, कहीं आपका गेम डिरेल करने का, बिल्कुल, सत्ता पक्ष को बदनाम करने का तो नहीं है। नाउ संबित पात्रा कम्स इन। संबित पात्रा, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर स्टोरी? नाउ ये स्टोरी बहुत मिस्टीरियस दिख रही है।
देखिए अमीश भाई, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का टेक आपने पूछा, मैं बता दूं, अमरनाथ जी यहाँ बैठे हैं, चाहे नदवी जी बैठे हों, इनके आपस की बातचीत से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमने बड़े स्पष्टता के साथ पर ये तो नाम ले रहे हैं, ये तो बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, योगी जी का नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, विनय कटियार का नाम तो आपके सामने लिया, आरएसएस का नाम लिया। ये कह रहे मैं 5,000 करोड़ भी वहीं से मुहैया कराता, राज्यसभा की टिकट भी वहीं से दिलवाता, जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार से दिलवाता। ये कैसे ठेकेदार बन गए बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के? मैंने तो जहां तक सुना, अभी तक मैं भी 10 मिनट से सुन रहा था, मैंने सुना और इनसे पूछा गया कि क्या इन्होंने किसी से बातचीत की, तो ये अमरनाथ जी ने मना किया कि हमने किसी से बातचीत नहीं की है। तो कैसे दिलाते, अब यही बताएंगे बातचीत ही नहीं की, किसी ने हामी भी नहीं भरा, किसी ने इनको बातचीत करने भी नहीं भेजा, वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का कोई मायने नहीं होता है। मगर एक बात मैं बता दूं, संविधान से, समझौते से, सहमति से और सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई से हल तो हो सकता है, सौदे से कोई हल नहीं हो सकता है। राम और राम की जो संस्कृति है वो सौदे से बहुत ऊपर है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि सौदे के माध्यम से राजनीति चमका सकेंगे, सौदा कभी भी विकल्प नहीं है। हाँ, सहमति, सुनवाई, ये दोनों विकल्प है और संविधान के रास्ते भव्य मंदिर बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध होकर कह रही है, अवश्य बनेगा। प्रूफ कुछ दे नहीं रहे मिश्रा साहब आप, और मैं सैयद रिजवान का रुख करता हूं। वकील हैं आप सैयद रिजवान, पहले और बाद में इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। बतौर वकील, बिना प्रूफ के इतना बड़ा आरोप क्या आपके गले के नीचे उतर रहा है जो मिश्रा साहब लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी से एक सवाल पूछना था अमीर जी, अगर आपकी इजाजत हो। आप एंकर हैं। पूछिए, मिश्रा साहब लाइव है। अमरनाथ मिश्रा जी, मैं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद बोल रहा हूं। जय सिया राम। अमरनाथ जी, सलाम। आदाब आदाब, सलाम वालेकुम। सुनिए, एक बात बताइए, बस मुझे एक शंका है आपसे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, आपकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मेरा इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं, आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप पंडित जी बस मुझे एक बात बताइए कि आप भगवान राम के मंदिर से जुड़े हुए हैं, आपका यह लक्ष्य है कि वहां पर एक भव्य मंदिर बने, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप ये बताइए कि अब नदवी साहब को एक्शन कमेटी ने और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बाहर निकाल दिया है, अब उनकी कोई अहमियत भी नहीं है। आप बस एक बात बताइए कि ये खुलासा करने के बाद राम मंदिर निर्माण में आपका क्या फायदा होगा, और अगर आप ये खुलासा ना करते तो आपका क्या नुकसान होता? सिर्फ इतना बताइए आप मुझे। जवाब सिर्फ इतना बताइए। देखिए, अगर हम इस बात का खुलासा नहीं करते, हाँ, हम आपको बता दें, अगर हम ये खुलासा नहीं करते तो सबसे बड़ा नुकसान अयोध्या का होता। मौलाना सलमान नदवी बगदादी के समर्थक हैं, बगदादी को उन्होंने अपना खलीफा माना था और मस्जिद के फेवर में और मंदिर के विरोध में काम करते रहे, और अयोध्या में वो एक मक्का बनाना चाह रहे थे, अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाह रहे थे। हमने इस चीज को रोका, अयोध्या के लोगों को और हिंदू समाज को भी। सलमान नदवी ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो मंदिर के विरोध में हो। आपने खुलासा क्यों किया पंडित जी? अगर आप खुलासा आपने इसलिए किया कि अयोध्या को मक्का बनाना चाह रहे थे। नदवी साहब तो अलग हो गए। नुकसान बता तो रहे, अगर हम खुलासा नहीं करते तो भविष्य में हिंदुओं की भावनाओं का खेल क्या होता है। देखिए, हमने तो खुलासा इसलिए किया कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल के राम मंदिर बनवाने के नाम पे अयोध्या का इस्लामीकरण करते, ये गलत हो रहा था। दूसरी चीज, अगर हम 5 तारीख को ही चीज का खुलासा कर देते तब भी आप लोग ये कहते कि अरे 9, 10, 11 को तो पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग थी, आपने उसके पहले खुलासा कर दिया। भाई, अगर हम 5 तारीख को ही बता देते तो 8 तारीख को बेंगलोर जाने वाले थे श्री रविशंकर जी से मिलने, तो लोग कहते कि भाई वहां ना जाने पाए इसलिए बोल दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जाने वाले थे इसलिए बोल दिया। अब जब हमने सबको बता दिया कि श्री रविशंकर जी ने खुद हमें फोन किए, पूरे मामले पर एक और बड़ा खुलासा, इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा, पंडित अजय गौतम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा, ये जो पूरे राम मंदिर का मामला है, जिस बात का जिक्र हो रहा है, ये बात कितनी दूर तक जा रही है, मैं ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार में बेहद संगीन, बेहद बड़ी खबर।
और बेहद एक्सप्लोसिव खबर, क्या बाबरी मस्जिद को लेकर या फिर विवादित ढांचे को लेकर कोई बड़ी डील हुई है? और ये 5000 करोड़ का मामला क्या है, इस पर आज हम स्टोरी कर रहे हैं। और हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा इस समय लाइव है, जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया। पंडित अजय गौतम है, संस्थापक हम हिंदू के। पंडित अजय गौतम, ये कहानी आपको कहां बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि आपका अपना एंगल है, बताइए। देखिए, बात यह है कि जिस दिन जब जस्टिस केहर ने एक तरीके का प्रपोजल रखा कि जितनी भी पार्टीज हैं आपस में बैठ के इसको कर लें, और जिस तरीके से श्री रविशंकर जी ने मूवमेंट शुरू करी, तो हमें तब से इस चीज में मतलब एक ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और गड़बड़ क्या, उस पर आइए सीधा ना बात। नहीं, मैं बहुत सीधी और स्पष्ट बात में कर रहा हूँ। देखिए, अमरनाथ मिश्रा जी जो है शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से भी मिले। स्वरूपानंद जी जो थे शंकराचार्य जी हमारे गुरु जी, उन्होंने आगे जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु थे उन सबसे बात करनी शुरू करी। तो हमने कहा कि ये मैटर जो है ये किसी भी डील क्या है ये बताइए। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं कि ये किसी न किसी तरीके से जो बोर्ड है, जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पिछले 30 साल से जैसे सरकारों को ब्लैकमेल करके और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज और बाकी के मॉनेटरी गेन्स लेता आया है, पॉलिटिकल बैकअप देता आया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बिल्कुल उसी का एक फर्दर एक्शन है। क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि अगर ये मैटर सुलझ गया तो उनका जो अस्तित्व है, क्योंकि जो माइनॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है उनकी वहां खत्म हो जाएगी। दूसरे लोग ये चाहते हैं, और ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो बोर्ड है, बोर्ड का जो एक ब्लैकमेलिंग का रवैया पिछले 30 साल से रहा है, उसका कोशिश करें। इस पूरे मामले के पीछे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मैंने कहा, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस पूरे मामले के पीछे पूरा एक्टिव है। और ये मामला जब जस्टिस केहर ने कहा था, तब भी हम लोगों ने हमने कहा था कि ये मामला इस तरीके से नहीं सुलझेगा और श्री रविशंकर जी हो, अमरनाथ मिश्रा लोग इस मामले को खराब करेंगे। जो सलमान नदवी ने पैसा मांगा 5000 करोड़ रुपए का, क्या आपका क्या कहना है, ये पैसा क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक जा रहा था? देखिए, बड़ी सीधी सी बात यह है कि ये जो पैसा था, अगर ये पैसे की जो इसकी डिमांड हुई थी, इसका मतलब ये था कि अगर मुझे बाकी के लोगों को कन्विंस करना है, मुझे बाकी के लोगों को अगर आपके फेवर में लाना है, तो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करने के लिए मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिख रहा है। जवाब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे बताइए। यही एक कारण था कि इस पैसे की डिमांड जो है कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर हुई, ताकि जो हिस्सेदारी आप लोगों की भी है। इन्फ्लुएंस किया जा सके। कहां से बोल रहे हैं और क्या इनके पास तथ्य है, ये मुझे समझ से बाल आता है। देखिए, मैं क्लियर कह दूं कि ये जो कुछ भी हुआ है अभी तक, दोनों व्यक्ति, चाहे पंडित अमरनाथ मिश्रा हो या मौलाना सलमान नदवी हो, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। और कौन सच है कौन झूठ है, क्या हकीकत है, इसके पीछे हम नहीं पढ़ना चाहते। और न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई लेना देना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हट करके मौलाना सलमान नदवी ने एक स्टैंड लिया था, जो उनका अपना स्टैंड था। जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशनल, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई ना कोई स्टैंड होता है, उसमें कुछ डिसिप्लिन होता है। उस डिसिप्लिन को तोड़ने के नतीजे में मौलाना सलमान नदवी साहब अलग हुए। अब मौलाना सलमान नदवी साहब बोर्ड से अलग हुए, तो अब जो चाहे जैसे चाहे करते रहे। लेकिन जहां तक डीलिंग की बात है, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या डीलिंग हुई नहीं हुई। ये तो अमरनाथ मिश्रा जी खुद बता रहे हैं, मौलाना सलमान नदवी से आप कंडम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसका हाई लेवल जांच भी होनी चाहिए, इसलिए कि ये राम मंदिर का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला, ये कोई एक छोटा सा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट सामने आई, नहीं, सरकार सामने आए, नहीं, एक आस्था का मामला है, अकीदत का मामला है, और उसको डीलिंग से जोड़ा जा रहा है। जांच करेगी, संबित पात्रा से मैं पूछ लूंगा, जांच करना चाहिए। ठीक है, सवाल है तो वो मैं तो बेतुका समझता हूँ। अच्छा, बेतुकी की बात करें अजय गौतम, तो जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि जब बोर्ड से जुड़े हुए हैं ही नहीं, तो बोर्ड का क्या लेना देना? बोर्ड का तो हमेशा से क्लियर स्टैंड रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, बोर्ड से क्लियर स्टैंड हमेशा से रहा है। बातचीत हम करेंगे, लेकिन ये आपके हिडन एजेंडा के साथ नहीं। और हर तरफ से बीजेपी पर नाम आ जाता है। लास्ट टाइम हमने राम मंदिर पे डिबेट करी, बीजेपी के एजेंट सब मौलाना हो गए। देखिए, बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। अभी कुछ दिनों से अमीश भाई आपके डिबेट में राम मंदिर को लेकर जो एक प्रासंगिक विषय है, मैं आ रहा हूं लगातार। एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिल रही है कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर मौलाना एक दूसरे को कहते हैं तू हनफी है, फिर दूसरा कहता है तू हमली है, फिर कहता है तू कादियानी है, फिर दूसरा कहता है तू एजेंट है, फिर कोई कहता है तुम बीजेपी के एजेंट हो, फिर कहता है तुम आरएसएस के एजेंट हो। देखिए, अरे पता नहीं, अब
आप ये तो हो देखिए, क्यों रहे वो आपके अरे लोग? अरे अगर वो ये क्यों करा तो ऐसे बस करो रहे? आपके लोग। ऐसे रहे, वो बिके हुए हैं देखिए, क्या? कोई पैसे में बस रहा है, कोई बीजेपी वाले में बस रहा है। ईमान नहीं है क्या? ईमान नहीं है क्या? ये सब मौलाना बिक गए हैं। देख लीजिए ना क्या ईमान है, वहाँ तो वो बैठे हुए अच्छा, हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सारे मुस्लिम मौलाना राष्ट्रीय बिक मंच गए से हैं। जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके का तो काम ये खुद अच्छा, ये करते सारे हैं। मौलाना बिक गए मुसलमानों हैं। को लाते हैं, तोड़ के अच्छा। जोड़ते हैं, और मुसलमानों ही को आगे ये सारे बढ़ाते मौलाना हैं। बिक गए हैं। तो ये तो हर दौर में रहा है काम। अच्छा, ऐसा हो गया है? ये अरे सारे मौलाना बहुत बिक सारे गए हैं हिंदू क्या? ऐसे सामने ला करके अच्छा। निकाल देंगे जो मस्जिद बनाने की बात करेगा। अच्छा, ये आप क्या मौलाना आप कहेंगे? भी बिक गए हैं? अरे बहुत आप सारे भी बिक हिंदू गए हैं ऐसे आ मौलाना? जाएंगे, आप हिंदू बिकाऊ नहीं हैं? बल्कि धर्म गुरु ऐसे सामने आ जाएंगे जो वहां पर बाबरी मस्जिद अरे बनाने मौलाना, की आप भी बात बिकाऊ हैं? करेंगे। तो आपने भी मतलब किसी से वो बात कर करते रखी है? हैं, आपकी भी डील हाँ, हो रखी इन्होंने है? बात वो कर इंसाफ रखी है, की लगता बातें है। करते हैं। वो देखते हैं कि मुसलमानों के साथ बताइए, नाइंसाफी हुई मुझे है। पता नहीं इस था कि ये दंगाई बिकाऊ ने वहाँ पर मौलाना है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया ओके है। रिजवान साहब, अब छोड़िए, अब कहा बाबरी मस्जिद के बाद उसको अरे विवादित कहाँ- ढांचा कैसी कहा बात चुका है? है, नहीं, कहा जा पैसे- चुका है। मस्जिद पैसे हमारे का शहीद- क्या हमारी करते मस्जिद है, हैं? उसको ये आपने सिर्फ क्या ये था शहीद कि करने वाले वोट क्या के बाकी होंगे? समय केस लोगों में को चल रहा है। कैसे अच्छा, ऑर्गेनाइज मैं- किया जाए, मैं- उनको मैं- कैसे आप वोट के लगाए जाए, मैं इसलिए बाबर पैसे और मैं अपनी आप रुकिए आप बार बार बाबरी मस्जिद की बात करें, मैं बाबर के वंशज को डिबेट में लेकर आऊंगा आज और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। रुकिए अब मैं बाबर के वंशज को डिबेट में लेकर आऊंगा और उनसे पूछवाने की कोशिश करूंगा कि उनकी राय क्या है, मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बननी चाहिए। निर्णय करते हैं आज इस डिबेट के अंदर। तैयार है आप इस बात के लिए? तैयार है इस बात के लिए? कोई तैयार है इस बात के लिए? बाबर का आप भी भरिए लाइव डिबेट के अंदर। आप भी भरिए, मैं बाबर के वंशज को डिबेट में लेकर आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा उसको लाने की डिबेट के अंदर और लाऊंगा। मैं बाबर के वंशज को डिबेट में लेकर आऊंगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कौन वंशज है बाबर के, वो ले आइए। आप मैं लेकर आता हूं, मैं लेकर आता हूं। आप इंतजार करिए, 10 मिनट का इंतजार करिए, 10 मिनट का इंतजार करिए, 10 मिनट का इंतजार करिए। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उनको लाइव फोन पर लेकर आऊं और व्यूअर्स भी इंतजार करें। बार बार बात होती है बाबरी मस्जिद की, बार बार बात होती है। मैं बाबर के वंशज को आज डिबेट में लेकर आऊंगा और उससे जानने की कोशिश करूंगा कि उसकी राय क्या है और आप तैयार रहिएगा उस बयान के लिए। ओके सैयद रिजवान, नाउ रिस्पॉन्ड टू कासमी साहब। रिस्पॉन्ड सैयद रिजवान, 30 सेकंड्स फॉर यू। जी। देखिए, मैं बहुत दिन से एक लाइन पकड़ के चल रहा था। आज सम्मित भाई ने अपना बयान दिया है और मैं उस बयान से सहमत हूं, कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। आज सम्मित भाई ने पहली बार यह कहा, सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया और कहा संसद के माध्यम से मंदिर बनेगा, और यह हकीकत है और सही है और जायज है। पहली बात। इंतजार किस बात का? दूसरी बात, मेरी कौम का जो आम मुसलमान है, से ही बनेगा तो इंतजार किस बात का? अरे मेरी बात खत्म होने दीजिए ना। आप लोग को प्रॉब्लम क्या है भाई? पूछने गए थे क्या आप लोग को प्रॉब्लम क्या है? इंतजार कर? आपका नाम रिजवान है क्या? क्या आप कादियानी हैं? आपका नाम रिजवान है क्या? आपका नाम रिजवान है क्या? हिम्मत नहीं है? अरे आपका नाम रिजवान है क्या? वो कहाँ से मुसलमान हो गए भाई? अरे चुप रहिए। मुसलमान कहाँ से हो गए? अमीश भाई, अमीश भाई जी, मेरी आम मुसलमान इस देश का इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। अमीश भाई, पूरी मेरी कौम आप मुसलमान की नुमाइंदगी मत कीजिए। अरे बोलने दीजिए, आपने बोला था, वो बोले थे बीच में अपनी कौम की किस कौम से? कहते मेरी कौम। अरे ये आप मुसलमान है क्या? जो मुसलमान, आप मुसलमान है क्या? आप लोग जिहाद किए हुए, आपकी वाइफ हिंदू है, आपके परिवार में सारे बच्चे हिंदू है, आपकी वाइफ हिंदू है कि नहीं है? बताइए, नए चैनल पे बताइए आप दुनिया को। मेरी कितने अनफेयर बात करते अरे हैं आप? मेरी एक वाइफ यहूदी है भाई। तो है तो बताइए, तुम चुप तो रहो। वाइफ यहूदी है, अरे तुम चुप तो रहो। तीसरी बार और पता नहीं किस कौम से होगी, आप रखिए अपने कौम की बात। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम रुकिए, इंतजार करिए अपनी टाइम। देखिए आप कैसे एक्सपोज होते हैं आप। जाहिल इंसान, तुम चुप रहो। जाहिल इंसान चुप रहो। वो दुनिया देख रही है अमीश भाई कि एक कादियानी यहाँ पर मुसलमानों को, दुनिया को कैसे गुमराह कर रहा है। अपने कौम की बात नहीं कर रहा है। अमीश भाई, आप बीवी बच्चों पे जा रहे हैं किसी आदमी के? किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक मत करो। हम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान जितना जोर लगा लें, हम हिमालय पर्वत को तो अपनी जगह से हिला सकते हैं, लेकिन राम लाला जहां पर अयोध्या में विराजमान हो गए,
हम राम लाला को 1 इंच भी नहीं हिला सकते, 1 इंच। हम बाबरी मस्जिद की जो जगह है उससे 1 इंच जगह से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मैं चैलेंज से कहता हूँ आपके टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर, दुनिया के सामने 2.7 एकड़ जमीन, उसमें से 1 इंच जगह भी हम नहीं छोड़ सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ ना आ जाए। रामलला की पूजा पाठ घंटा घड़ियाल सब होता है, छोड़ने की जो बात नहीं, तुम फटक के दिखाओ काजमी, हिम्मत है तो जमीन के आसपास फटक के दिखाओ। आप राजमान है, रामलला की पूजा मूर्ति के देश की धज्जी मुसलमान कौन तुम्हारे ठीक है, एक सेकेंड, अब हो गया, आप दोनों, अब सबका हो गया और कुछ बोल रहे हैं किसी और के परिवार पे जाना? कासपी साहब, आपको बीवी बच्चों की बात करनी है, अपना वादा याद है आपको? अपना वादा याद है? अपना वादा याद है आपको? अरे अपना वादा याद है? हमारा वादा क्या? हमारा बिल्कुल आपका वादा है बाबर के वंशज को आप डिबेट में लाइए। मेरा पूरा प्रयास है, मैं पक्का कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है मैं बाबर के वंशज को आज इस डिबेट में लाऊं और इस डिबेट को एक नया एंगल दूं। संबित पात्रा, में क्यों दूसरे बोल लें? संबित पात्रा, देखिए, मैं इतना कहना अमीश भाई, मैंने महाभारत पढ़ा है और मुझे महाभारत याद आ गई। 1 इंच जमीन नहीं देंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया था? सब कुछ छोड़ के किस प्रकार से कौरवों को छोड़ना पड़ा था। इस प्रकार का अहंकार, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अरे ये किस प्रकार का अहंकार है? जमीन हमारी है, हमारी मस्जिद है, जाओ मौलाना, ऐसे अरे करके मत धमकाओ। जबरदस्ती अरे मौलाना, ये 1 इंच तुमसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं। मौलाना, तुमसे कोई 1 इंच की जमीन की भीख नहीं मांग रहे, इससे शांति से बैठ जाओ, चिल्लाओ मत मौलाना, चिल्लाओ मत। राम मंदिर तो वही बनेगा और आप कौन हो जमीन देने वाले? अरे आप कौन हो जमीन देने वाले मौलाना? आप कौन हो? अरे गला फट जाएगा मौलाना, नस फट जाएगी, नस फट जाएगी मौलाना। बैठ जाओ मौलाना, नस फट जाएगी, बैठ जाओ मौलाना, नस फट जाएगी, बैठ जाओ, चुपचाप शर्म करो, बैठ जाओ। 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये मौलाना कौन है? ये जमीन देने वाला मौलाना कौन है? कौन है ये मौलाना? अरे मौलाना, आप भी देखना, भव्य मंदिर बनेगा वहां पर, देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बाबर के वंशज को मैं डिबेट के बाद, इस डिबेट के दौरान लाने की कोशिश करूंगा और फिर मौलाना साहब से पूछेंगे। और अमरनाथ मिश्रा, और आप अपने प्रूफ तैयार रखिए। अगर मौलाना नदवी ने पैसे मांगे थे, राज्यसभा की सीट मांगी थी, तो अगर आपके पास प्रूफ है तो आज इस पटल में ब्रेक के बाद रख ही दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी, राम मंदिर की डिबेट में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जो हम ब्रेक के बाद आज करने जा रहे हैं। जरूर देखेगा आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आज आर पार के अंदर हम एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं और मेरी कोशिश है मैं बाबर के वंशज को इस डिबेट के अंदर लाइव जोड़ूं। लेकिन अमरनाथ साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास सबूत क्या है इतने बड़े आरोप के? सबूत क्या है आपके पास? देखिए, सबूत तो ये है कि जब पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी और हमारे फ़ोन की कॉल डिटेल और नदवा में हमारी उपस्थिति की डिटेल और सीसीटीवी फुटेज मिलेगी, पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि सबूत क्या है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से श्री रविशंकर जी से आह्वान करते हैं कि हमको सलमान नदवी को, दोनों को बुला लें अपने पास, सामने बैठा के। अरे आपके पास, अरे भैया, अभी आपके पास सबूत क्या है वो बताइए ना। 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का सबूत क्या है बताइए ना। कब मांगे, कैसे मांगे, और दूसरी बड़ी बात, कोई रिकॉर्डिंग है तो बताइए। देखिए, जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने भूपेंद्र चौबे जी को दे दी, CNN में, आज तक को हमने दे दी, और 4 तारीख को हमारी रिकॉर्डिंग फोन पे बात हुई। रिकॉर्डिंग मुझे भी भेजिए जरा, कौन सी रिकॉर्डिंग है आपके पास? ओके, रिकॉर्डिंग है कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उनका मैसेंजर परसों हमारे पास आया, और वो मैसेंजर जब आया हमारे पास तो बोला कि भाई हमको पैसे मांगे गए 5,000 करोड़। 20 तारीख को हमको अयोध्या जाना, उसके पहले अमरनाथ मिश्रा जी, मुझे सिर्फ एक बात आप बताइए। 5 तारीख को 5,000 करोड़ की डील हुई। रविशंकर पर जवाब। 5
तारीख को 5,000 करोड़ की डील हुई, 200 एकड़ जमीन की डील हुई, राज्यसभा की डील हुई। डील नहीं हुई। अब वो जो डील हुई आपकी उनसे 7 तारीख को, उसके बाद आप उनको एक प्रपोजल देते हैं। आप इस डील में भागीदार थे। 5,000 करोड़ में से आपको कितने करोड़ मिल रहे थे? 200 एकड़ जमीन में आपको कितनी जमीन मिल रही थी? गुरुदेव के साथ बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, मौलाना भी बैठते हैं। 4 मीटिंग मौलाना साहब की हुई है गुरुदेव के साथ। एक भी मीटिंग में किसी पैसे की बात, सही है कि नहीं है? किसी जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत आरोप है। क्या झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। जवाब, कोई क्यों प्रूफ झूठ नहीं है बोल रहे इनके हैं? पास। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है, अब आप एक आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो देखिए, डील तो कोई हुई नहीं। डील की बात आई, 5,000 करोड़ की जब बात आई, 5,000 करोड़ की जब बात आई, उसके 2 दिन बाद 7 तारीख को आप फिर आपने प्रपोजल क्यों दिया मौलाना नदवी को? ठीक है, क्यों प्रपोजल दिया गया मौलाना नदवी को? आप ये बात बताइए। प्रपोजल क्यों आपको दिया? पैसा मिल रहा था उसमें? अरे मैं प्रपोजल दूं ना दूं, ये मेरा मतलब है। आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? की बात कर रहे हैं। आप कौन है? कौन? 9 दिन तक आपने ये गुरुदेव के साथ है, 5 श्री रविशंकर के साथ है। 5 तारीख का ये हुआ। 9 दिन तक 14 तारीख को आपसे नहीं, मीडिया से पता लगा कि ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसा कोई है। अब आप बात कर रहे हैं कि गुरुदेव न्याय करेंगे। ये पूरा डिटेल करने का इसका जो आपका मंशा थी, 10 दिन बाद आपस में सब बैठ के किसको करें, ये पूरा डिटेल करने की आपकी मंशा है। सैयद रिजवान को मैं डिबेट में लेके आता हूं। सैयद रिजवान, हियर मी आउट नाउ। रिजवान साहब, अमरनाथ मिश्रा यहां पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और श्री रविशंकर के नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। सैयद रिजवान, देखिए साहब, जहां तक ये आरोप का बात है और जहां तक इस आरोप में क्वांटम है 5,000 करोड़ का, प्रेमा फैसाई ये बात सुनने से अटपटी लगती है और इस पे विश्वास करना मुश्किल होता है। अब हकीकत क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अमरनाथ मिश्रा, दूसरी बात मैं अपने भाई काजमी साहब से ये कहना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ आ गया तो एक इंच जमीन छोड़ो, मथुरा और काशी भी आगे लाइन में है, उसका ख्याल करो। काशी क्या, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद ले लो। पूरे हिंदुस्तान की एक मस्जिद ले लो ना, मथुरा काशी ही क्यों? मेरी पूरी कोशिश है ये शैतानी हंसी जो है मुनासिब नहीं है चैनल पे। मंदिरों को तोड़ा, रिजवान साहब, ये शैतानी मुस्कुराहट चैनल पे मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए आप मर्यादा रखिए। कभी आप परिवार पे जाते, कभी आप संजीदा होकर बात नहीं, गलत है। नहीं, ये मस्जिदों पे अटैक करके हद चीज खोल रहे हैं, मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्या संजीदगी है? अयोध्या तो एक झांकी है, एक मथुरा और रिलीजियस अजय कौतम बंद करिए ये नारे लगाना। हंस रहे हैं, मतलब शर्म नहीं होती इस तरह की बातें करते हुए? संबित पात्रा, इस पूरे मामले में आप गाली दे रहे हैं, मैं हंस रहा हूं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? संबित पात्रा, मैं आपको आखिर में लेके आना चाहता हूं। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। संबित पात्रा, मैं आपको आखिर में लेके आना चाहता हूं और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, बाबर के वंशज को हमने पूरी लाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे उनको आप तक पहुंचाएं, और इसीलिए आज आप थोड़ा बच रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, पूरी धुर्री में बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी आ रही है। डील है नहीं है, मौलाना किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं है, बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। आप बाबर के वंशज को लाना चाहते थे, वो आ नहीं पा रहे, वो अलग विषय है, मगर इतना मैं कह दूं, यहां सब राम के वंशज बैठे हैं और सभी लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। और जहां तक डील का सवाल है, हमारा तो एक ही डील है, कि राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या के उस स्थान पर बनेगा जिसको राम जन्मभूमि कहते हैं। शुक्रिया। और यह डील एक न एक शुक्रिया। सौदा तो कौन कर रहा है, आप भी बताइए ना। सौदा करने का आरोप तो आप ही के सज्जन के ऊपर लग रहा है भाई, आप ही के सज्जन के ऊपर लग रहा है। कौन सौदा कर रहा है? हर कोई बिक गया और हर किसी को बीजेपी और आरएसएस ने खरीद लिया, तो फिर तो जो खरीदार है उस पर भी एक सवाल खड़ा होगा, लेकिन जो बिक रहा है उस पर भी सवाल खड़ा होगा ना। शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया सर आप तमाम लोगों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। तो फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं। आप तमाम लोगों ने डिबेट को देखा, अपनी प्रतिक्रिया दी, इसका शुक्रिया। निष्कर्ष यही है, आरोप लगाने से पहले सबूत सामने रखने चाहिए जो फिलहाल गायब दिख रहे हैं। नमस्कार, फिलहाल इतना ही, और अब वक्त है अगले शो का। चलते हैं सुमित के पास।